तो चलिए बाबू, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का कुछ सेक्शन। और ख़ास बात यह है बाबू कि अभी ऑनलाइन फंडामेंटल बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको ऑनलाइन स्टार्ट रहेगा, वीडियो मिलेगा आपको। जो भी सारा फंडामेंटल हमको पढ़ना है 11th क्लास में, लगातार उसके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं हम 11th क्लास, एक पता है ना। तो आज ही 15 है और हम लोग फिर पढ़ेंगे लगातार वीडियो में, लगातार आपको वीडियो मिलेगा 11th क्लास का, ठीक है। तो चलिए, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 11th क्लास का, कोनिक सेक्शन। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सर्कल, ब्रीथ पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है। और साथ ही साथ अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो एनडीए वाले पेपर में भी रहता है, एयरफोर्स का देते हैं एयरफोर्स वाले में भी रहता है। काफ़ी डीपली इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर्कल के बारे में जानेंगे, ब्रीथ के बारे में। तो ब्रीथ आप लोग पढ़े हैं ना कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनने वाला गोलाकार समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रीथ। तो ब्रीथ का यहाँ डेफिनेशन अगर नहीं बताया जाएगा आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से बाबू। ये ब्रीथ हुआ ना, और ब्रीथ का इसको बाबू क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और वृत्त के परिधि पर एक बिंदु स्थित है। इस बिंदु का नाम ए दे रहे हैं, इस बिंदु का नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। केंद्र का नियामक देते हैं बाबू H, K। और परिधि पर का बिंदु है X, Y। एक बार फिर से देखेंगे, ये बाबू वृत्त है। वृत्त का केंद्र कौन है बाबू? H, K। और वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु कौन है? X, Y। चलिए, कह रहे हैं कि वृत्त का समीकरण बताइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त का समीकरण होता क्या है। तो वृत्त का समीकरण यहाँ थ्योरी है एक छोटा सा, इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ से, तो अब आप बता दीजिए, केंद्र से अगर परिधि को टच करने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखेंगे AO की दूरी, AO की दूरी बाबू, ए से लेकर के ओ की दूरी बाबू क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी ना। ये त्रिज्या कहलाएगी, आर हो जाएगा। और दूरी का फॉर्मूला बाबू क्या होता है? रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या? होल स्क्वायर। देखेंगे x1 y1 x2 y2 ये बिंदु है। तो बोलिए x माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r। एक बार फिर से देख लेंगे, AO की दूरी। तो AO की दूरी का फार्मूला बाबू होता है रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब x1 के जगह पर x है और x2 के जगह पर h है। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो डिस्टेंस बिटवीन AO, तो AO की दूरी बाबू क्या हो जाएगा? r। वृत्त की त्रिज्या देखेंगे ध्यान से, x माइनस h का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट है, तो रूट हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा बाबू? स्क्वायर। देखिए काफ़ी सिंपल सा थ्योरी है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण आप लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। देखेंगे ये रहा वृत्त का समीकरण। वृत्त के समीकरण का सूत्र बाबू क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड दो लेवल का प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। देखिए क्या देगा, क्वेश्चन कैसे देगा। कह देगा बाबू केंद्र, वृत्त का जो केंद्र दे देगा, कहेगा 2,3 और कहेगा बाबू त्रिज्या, क्या कहेगा बाबू? त्रिज्या
त्रिज्या कहेगा 2 इकाई। अब कहेगा वृत्त का समीकरण बतावें। वृत्त का क्या बतावें बाबू? समीकरण। देखिए ध्यान से, वृत्त का केंद्र दे देगा, वृत्त का त्रिज्या दे देगा और पूछेगा क्या? वृत्त का समीकरण। देखिए केंद्र है ना बाबू, तो देखिए केंद्र को कैसे सूचित किया गया है? h, k से। तो देखेंगे h इजिकल टू 2 हो जाएगा और k इजिकल टू क्या होगा? 3 और त्रिज्या 2 है तो r के मान 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। चूंकि वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बाबू देख लेंगे। वृत्त का समीकरण है यहाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बाबू? आर स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से, x माइनस एच, तो h का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो k का काम 3 कर रहा है तो 3 इतना का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर का काम 2 कर रहा है, 2 का स्क्वायर। देखिए बाबू यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x2 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माने y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2y3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। देखिए ध्यान से, x स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 3 दूनी 6y माइनस का 4 बराबर 0। बराबर के उधर बाबू 4 था, इधर आ गया माइनस का 4। तो देखेंगे ध्यान से, इससे ये बाबू का हो जाएगा? कट जाएगा। बोले क्या मिला? x स्क्वायर प्लस लिख देते हैं इसको y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 9 बराबर क्या? 0। ये रहेगा कंप्लीट आपका वृत्त का समीकरण। यही कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, तो हमें लगता है निश्चित रूप से आपको ये वृत्त का समीकरण, अगर आपको केंद्र पता हो, त्रिज्या पता हो, तो वृत्त का समीकरण आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखेंगे, इसी से रिलेटेड बना देते हैं। ठीक है, कि और बेहतर समझ में आ जाए आपको। अगर बाबू केंद्र दे दे 4,5 और त्रिज्या दे दे 1 इकाई 1 यूनिट और कह देगा आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? h का वैल्यू बाबू 3 हो जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान देना है, x माइनस एच का मान 3 है बाबू, तो 3 का स्क्वायर, y माइनस के, तो k का मान 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर का मान भी रख सकते हैं, 1 है ना बाबू, तो यहाँ 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x3 y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2y5 इक्वल टू 1। यहाँ देखते रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बचा है 25 माइनस 5 दूनी 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। बाबू माइनस 1 कैसे आ गया? ये प्लस 1 था ना, इधर आ गया माइनस 1 हो गया। सजा लेंगे थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y 25 गो और 9 गो बाबू 34 गो, 34 गो में से एगो चल गया तो क गो बचेगा बाबू? 33 गो इक्वल टू 0। ये रहेगा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, किसी वृत्त का समीकरण। 2 लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सबसे पहला बात,
बाबू बोर्ड पर देखिए, वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो ये हमने इसको निकाल लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, तो केंद्र देगा, त्रिज्या दे देगा, समीकरण निकालना होगा। केंद्र दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, समीकरण निकालना है। दूसरा लेवल इसका है, सिर्फ समीकरण देगा और कहेगा केंद्र और क्या बताइए, त्रिज्या। नेक्स्ट लेवल में अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बाबू, लेवल 1 का प्रॉब्लम समाप्त हो गया। लेवल 2 में आएंगे तो देखिए क्या करेगा। देखिए केंद्र हम लोग को ये पता था ना, त्रिज्या हम लोग का ये पता था ना, तो समीकरण हमने निकाला। अब क्या करेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से। अब देखिए क्या करेगा लेवल 2 में बाबू, देखेंगे लेवल 2, ये कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, यह ऐसा दे देगा बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेवल 2 में चल रहे हैं, इतना दे देगा, कहेगा 0। तो कह रहे हैं कि केंद्र और त्रिज्या बताइए। तो बताइए जब इसको बनाएंगे तो फिर ये केंद्र इतना आना चाहिए, त्रिज्या इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 2 लेवल है, दोनों लेवल समाप्त हो गया। मतलब आज समझ जाएंगे कि ये सर्कल आपका समाप्त हो गया, ठीक है। और अगर आप बुक का प्रॉब्लम बनाते हैं तो नो डाउट बनने लगेगा आपसे। देखिए यहाँ पर इतना दे दिए, इक्वेशन हम लोग जो बनाए थे वही है। अब केंद्र और त्रिज्या लाना है, इसको ला देना है, ठीक है। कैसे आएगा देखेंगे, इम्प्लाइडेड, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाला कहाँ है, तो यहाँ है बाबू, तो माइनस का 4x लिख देंगे, प्लस ये बोलिए वाई स्क्वायर, वाई वाला कौन है, ये माइनस 6y है, प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 का आधा बाबू का हो जाएगा, आधा कर देंगे तो 4 का आधा का हो जाएगा 2, 4 का आधा का होगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 जोड़ के 4 घटा लेंगे, देखिए 4 से ही 4 का हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 6 का आधा बाबू का हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, तो 9 जोड़ के बाबू 9 को घटा लेंगे, प्लस 9 पहले से है बराबर 0। कम समझ में आया है ना। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया, देखिए 4 का आधा बाबू का होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 को जोड़ के 4 को घटा लिए। फिर देखिए वाई स्क्वायर हो गया 6y है, तो 6y लिख दिए, प्लस 9 है 9 लिख दिए। देखिए 6 का आधा बाबू का होगा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर तो 9, तो 9 जोड़ के और 9 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए अब देखेंगे, बात को समझेंगे बाबू। इन बातों के लिए आप क्या लिखेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर कैसे लिख दिए, देखिए इसको तोड़ेंगे ना बाबू तो इतना आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4, 2ab 2 दूनी 4x, ये तीनों आ जाएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे बाबू, ये तीनों आ जाएगा। अब आइए इसको देखिए, इन तीनों के लिए प्लस y 9 है तो माइनस है, तो यहाँ माइनस 9 है तो 3, इतना का होल स्क्वायर। देखिए इसको जब तोड़ेंगे ना बाबू तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये -9 और +9 का हो गया, कट गया, इक्वल टू -4 है उधर चला जाएगा तो क्या होगा, +4। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 4 है तो 4 किसका स्क्वायर बाबू, 2 का स्क्वायर। केंद्र लिखेंगे, देखिए केंद्र क्या होगा, देखिए x माइनस h होता है, तो h के जगह पर कौन काम कर रहा है, 2 कर रहा है, और y के जगह पर कौन कर रहा है, k के जगह पर 3 कर रहा है। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहता तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, 2 कॉमा निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव। देखिए केंद्र इतना आ गया, ठीक है। और त्रिज्या क्या कहते हैं बाबू, r का स्क्वायर, r का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है ना, तो यहाँ 2 यूनिट, इकाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट आंसर होगा। तो हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा ये सर्कल। और सर्कल का अगर कोई फार्मूला पूछ रहा है तो वृत्त का समीकरण का फार्मूला बताइए, तो क्या कहिएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है।
केंद्र देगा, त्रिज्या दे देगा, समीकरण पूछेगा, समीकरण दे देगा तो त्रिज्या, समीकरण दे देगा तो केंद्र और त्रिज्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त हो गया ये सर्कल का कंसेप्ट। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे बाबू। केंद्र 4,3 और त्रिज्या 5 यूनिट, 5 इकाई, समीकरण बतावें। अभी तुरंत बनाइए और बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 99 39 39 52 14 पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है 99 39 39 52 14। इसको सेव कर लेंगे और बना करके फ़ोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। सेंड करने के पश्चात आपको कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा। तो रेगुलर वीडियो देखते रहें, कल भी मौजूद रहेंगे हम इसी समय पर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, और आगे कुछ नया पढ़ेंगे। और प्रत्येक दिन की क्लास के लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर दिया जाएगा, तो अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे। और रेगुलर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।